मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने इसके पहले देखा था कि पवित्र नगर नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से जो है उतर रहा था, और जो है इसके बाद उसमें लिखा हुआ है और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। वो इस प्रकार थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए तैयार हो। अभी तक हम जो ब्याह को समझ रहे थे वो शारीरिक संबंध से ज्यादा हमारे दिमागों में नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के जो है परमेश्वर बताता ब्याह से मतलब आत्मिक रीति से एकता। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां दो जन एक मन के हो जाएंगे, वे पृथ्वी पे जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस रहस्य को स्वयं स्थापित करते हैं। और परमेश्वर ने ये संबंध जो है कहा कि जैसे दुल्हन अपने पति के लिए तैयार होती है, वैसे जो है अपने आप को तैयार कर लिया। और लिखा है कि जो कंसेप्ट था शादी का, वो कंसेप्ट जो है वो हमें यहां समझ में आया। और प्रभु ने जो है ये बताया कि ये दुल्हन कोई और नहीं, ये वे लोग हैं जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। किसी भी देश के, किसी भी रंग के, इसमें कहीं पर भी एजुकेशन का सवाल नहीं आया, इसमें कहीं पर भी कलर का सवाल नहीं आया, इसमें कहीं पर भी रुपयों पैसों का सवाल नहीं आया। सब के सब पापी थे और सब प्रभु के पास आए और सबके पाप धुले गए। सो संसारिक और शारीरिक रीति से नहीं, वरन आत्मिक रीति से जो है संसार की, जिसे हम सार्वभौमिक कलीसिया के रूप में जानते हैं, सार्वभौमिक कलीसिया के रूप में जानते हैं। और ये हम सब के लिए आशा है, ये हम सब के लिए परमेश्वर का वचन है। सो बाइबल इस विषय में और कुछ बताती है, तो आए अपने बाइबल अध्ययन पे चलें। सो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो है ब्राइड ऑफ जीसस, दुल्हन जो है दूल्हे के लिए तैयार हो गई। और इसी प्रकाशित वाक्य में जो है कहा गया, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। और मेमने का ब्याह मतलब क्या? मतलब दुल्हन से जो ब्याह होता है वो ब्याह। और प्रभु का वचन कहता है कि जो है यदि आप इसी 19वें अध्याय की 9वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है, उसने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों से जो है
जो 19वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये वो पवित्र दुल्हन के बारे में जो है परमेश्वर के वचन में बताया गया है। और 21वें अध्याय में हमने जो देखा आगे कि 9 से 11 पद में उसने मुझे बेबीलोन भी दिखाया, जो वेश्याओं का नगर था। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने यूहन्ना को नया यरूशलेम भी दिखाया, जो परमेश्वर की दुल्हन के समान तैयार हो गई। और यरूशलेम जो है आत्मिक रीति से परमेश्वर के इन लोगों का जो है इनहेबिटेंट मतलब रहवास या निवास स्थान, और वे लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया। इफिसियों के पत्री में आया है कि जो है ये वो जगह थी जहां पर लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया परमेश्वर की उस दुल्हन के लिए। इफिसियों की पत्री का जो है 5वां अध्याय और जो है आयत नंबर 25 से 32 तक कि परमेश्वर के लोग जो है उसकी दुल्हन के समान। अब इसमें हम जो सोचते थे कि स्त्री और पुरुष, लेकिन यहां जो दुल्हन है उसमें स्त्री और पुरुष सब शामिल है, क्योंकि वहां सेक्स से संबंधित कोई बात ही नहीं है, वहां आत्मा की एकता से संबंधित बात है। और परमेश्वर जो है ब्याह के संबंध को, उसके कंसेप्ट को, जो मनुष्य का कंसेप्ट था, पूरी रीति से चेंज कर देता। जो एकता है वो मन की एकता है, आत्मिक एकता है, जिसके विषय में परमेश्वर बात करता है। और फिर जो है न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में इज़राइल, और जो है परमेश्वर ने स्वयं ने आदम के लिए जो है पत्नी को बनाया, आदम को बेहोश करके गहरी निंद्रा में उसकी पसली से उसने हवा को बनाया। तो नए नियम में मसीह यीशु की पसली से कलीसिया, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आ गए। और प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं होते स्वर्गदूतों के। और उत्पत्ति में भी हम देखते हैं कि जो गिराए गए स्वर्गदूत थे, जिसे नफिलिस कहा गया है, जिनका वर्णन 5वें अध्याय में, उन्होंने पृथ्वी की स्त्रियों को देखा और वे उनके पास गए और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वे सूरवीर थे। एक जीन्स स्वर्ग का, दूसरा जीन्स जो है पृथ्वी का, और जो पैदा हुए वे हाइब्रिड थे। और आधा गुण स्वर्गीय, आधा गुण पृथ्वी का, और परमेश्वर से विवाद करते थे, परमेश्वर से विवाद करते थे। ये स्थिति हो गई। और पौलुस कुरंथ की कलीसिया को यही बोलता है कि जैसे मसीह की दुल्हन जो है चर्च है, मसीह अपने लोगों को प्यार करता है, वैसे ही एक पति को अपनी पत्नी से जोड़ा रहना चाहिए। ऐसा जो है पौलुस कलीसिया को, वो भी इस रहस्य को जानता है, वो भी इस रहस्य को जानता है। और पुराने नियम में
इजराइल जो है वो चर्च के रूप में, परमेश्वर की कलीसिया के रूप में परमेश्वर बताते हैं। और परमेश्वर बताते हैं कि मैं तुझे अपनी, जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता वैसे मैंने तुझसे प्रेम किया। यिर्मयाह की पत्री 2 अध्याय 2 आयत, फिर 3 अध्याय 6 से 9 आयत, 20वें आयत में। और जब किसी ने तुझ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया, मैंने तुझे कपड़े पहना, मैंने तेरी जो है कमियों को दूर किया। लेकिन जब तू अच्छी हो गई, तूने मुझे छोड़ करके दूसरों को अपना लिया। और इजराइल पुराने नियम में परमेश्वर के लिए जो है पत्नी जैसा एक मन परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके साथ हो। होशे नबी की पुस्तक यहेजकेल के 16वें अध्याय में जो है परमेश्वर जो है यही बोल रहा है। सो इस दुल्हन का वर्णन जो है न सिर्फ नए नियम वरन पुराने नियम में भी, और परमेश्वर ने यहां से निर्धारित कर लिया। सो जब नया नियम आता है तो पौलुस पवित्र आत्मा अपने इस रहस्य को प्रकट करते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु जो है 3 अध्याय में 29 आयत में जो है स्वयं प्रभु बोलते हैं कि जो है जब तक दूल्हा साथ में, जब तक दूल्हा साथ में, बाराती लोग जो है उपवास नहीं करेंगे। और दूल्हा कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। बाराती कौन? जो उसके पीछे होली है, जो उसके पीछे होली है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के इस 19वें अध्याय में जो अभी हमने पढ़ी, और 21वें अध्याय में दुल्हन मतलब वे जो प्रभु के पीछे चले हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया है, वे हैं। और वे कहां से हैं? वे कहां से हैं? वे पुराने नियम में, नए नियम में, और पुराने नियम में इजराइल के नाम से, और नए नियम में चर्च या कलीसिया के नाम से जाने जाते हैं। और पति कौन है? दूल्हा कौन है? तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूल्हा वे स्वयं है, दूल्हा वे स्वयं है। और जो है पत्नी चर्च। पुराने नियम में इजराइल, प्रभु के वे लोग जो प्रभु के पीछे चले, वे उसके पत्नी। सो ये पत्नी और ये दूल्हा। और वो समय जो आ गया, समय जो आ गया जिसका वर्णन 21वें अध्याय प्रकाशित वाक्य और 9वें अध्याय में आया कि सन्स वाइफ और डॉटर इन लॉ या ब्राइड, ये शब्द इस्तेमाल में हुआ। और वाइफ या वुमेन, ये शब्द इस्तेमाल में हुआ। और परमेश्वर जो है इनके साथ में, जैसा एक स्त्री अपने पति के साथ में एक होती है शारीरिक रीति से, वैसे ही ये आत्मिक दुल्हन दूल्हे के साथ में एक आत्मा होगी, एक आत्मा होगी। शारीरिक नहीं वरन आत्मिक एकता लिए हुए होगी, आत्मिक एकता लिए हुए होगी, जिसका वर्णन जो है इफिसियों की पत्री में, फिर जो है पुराने नियम में स्वयं प्रभु ने जो है आदम के लिए हवा का बनाया, और नए नियम में स्वयं प्रभु ने दूल्हे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन का निर्माण या चर्च बनाया। ये जो है परमेश्वर के वचन में जो है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक होशे, और जहां पर परमेश्वर ने इन लोगों को बताया
कि कलीसिया या उसके लोग उसके लिए दुल्हन के समान है। और प्रकाशित वाक्य में जो आया कि दूल्हे का ब्याह का समय आ पहुंचा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, महीन मलमल पहन लिया है। और ये महीन मलमल जो है उसके धर्म के काम है, राइचियसनेस है। और प्रभु ये बात जो है बताते हैं। और नए नियम इफिसियों के पत्री जैसा हमने 5वां अध्याय 5:25 से 29 आयत में देखा कि कलीसिया जो है उसकी दुल्हन, और जो लोग आएंगे वे दूल्हे के या ब्याह के भोज के कपड़े पहने हुए, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार ये 8 से 14 आयत में आया है कि उसके ब्याह के भोज में लोग बुलाए गए। तो किसी ने बोला कि मैंने बेल ली है, मैं उनको देखने जाता हूँ। किसी ने कहा कि मुझे कुछ और महत्वपूर्ण काम है, मैं अपने खेत में जाता हूँ। किसी ने कहा मेरी शादी हुई है, किसी ने कहा मेरी शादी हुई है। तो दूल्हे ने कहा जाओ जाओ और सड़कों पे जाओ, उन लोगों को जो मिले तुमको उनको ले आओ, क्योंकि जो बुलाए गए थे वे योग्य नहीं, लेकिन जो नहीं है उनको बुलाए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो ब्याह के भोज के कपड़े नहीं पहना था। परमेश्वर ने कहा, दूल्हे ने कहा कि इसे निकाल करके उस जगह डाल दो जहां दांतों का पीसना और अंधकार है, अंधकार है। और परमेश्वर के ब्याह के भोज में जो है धन्य है वे जो बुलाए गए। और ऑटोप्सी ऑन ए डेड चर्च मेंबर, या यूं कहें पोस्टमार्टम यदि करा गया एक ऐसे चर्च का जो अपने आप में मरा हुआ है, तो उसका सिर बड़ा बड़ा, उसकी आंखें जो है उसके जो नाक की हड्डी है वो बड़ी सारी, उसकी छाती की जो बोन्स थी, पसलियां थी, वो टीबी के रोग से, उसके हाथों की उंगलियां ये विकार लिए हुए, उसके पांव जो है जोड़ के, पांव के जोड़ के वो थे, जोड़ से बाहर थे, रॉटन बोन्स, खराब बोन, जो उसके पांव की बोन थी वो दुष्ट या खराब हो गई। उसके जबड़े जो है वे खराब थे, गले की हड्डियां कड़क हो गई, हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी, उसकी कमर की हड्डियां जो है गायब थी, उसकी नीचे की हड्डियां जो है वे टूटी पड़ी, उसके घुटने के जोड़। ये ऑटोप्सी एक मरे हुए चर्च की, मरे हुए चर्च की ऐसी अवस्था। लेकिन धन्य वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए और जो उसके महत्व को समझते हैं, वे धन्य हैं। और ये वो दूल्हा और ये वो दुल्हन, और धन्य है वे जो इस ब्याह के भोज में बुलाए गए। और जो दुल्हन है उसके काम जो है धार्मिकता की, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जीवन, और उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में वो परमेश्वर की अधीनता जानती है, और जो है अपने आप को वो तैयार किए हुए, नया यरूशलेम, और जहां मृत्यु नहीं, नया पृथ्वी। और उसने, कलीसिया ने, जिसके सदस्य पुरुष और स्त्री हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया इस ब्याह के भोज के लिए। और नया यरूशलेम उतरा और उसने अपने आप को ऐसा तैयार करा जैसे दुल्हन अपने आप को तैयार करती, जैसे दुल्हन अपने आप को तैयार करती।
और वे दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हो गई। दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन के रूप में हम सारी कलीसिया, सारी विश्व की कलीसिया जो है दूल्हे के साथ एक मन होने के लिए। दूल्हा कोई और नहीं, वो यहूदा का सिंह जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रतीक है। और जो है ये परमेश्वर के वचन में यूहन्ना बोलता है, मैंने उस पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरता हुआ देखा। उसमें ऐसी सुंदरता थी जिसे दुल्हन अपने आप को अपने पति के लिए तैयार करती है। ऐसी सुंदरता थी इस नए यरूशलेम की, इस नए यरूशलेम की। और इस नए यरूशलेम में कौन लोग जो है, यहाँ पर वो बीस्ट नहीं, यहाँ पे वो पृथ्वी के लोग नहीं, यहाँ पर वो बेबीलोन नहीं, लेकिन ये कलीसिया का प्रतीक, ये कलीसिया का प्रतीक जो है वो तैयार अपने दूल्हे से मिलने के लिए, अपने दूल्हे से मिलने के लिए, और एक आत्मा होने के लिए कि जैसा दूल्हा सोचता वैसे वो दुल्हन। दुल्हन मतलब पृथ्वी सार्वभौमिक कलीसिया, किसी एक देश का नाम नहीं, किसी एक जाति का नाम नहीं, किसी एक काले या गोरे का नाम नहीं। कहीं ये नहीं लिखा है कौन पढ़े लिखे ना कौन गए भी थे, कौन गरीब, ये नहीं लिखा है। किसके पास कितना धन है ये भी नहीं लिखा है। लेकिन ये लिखा है जिनके काम जो है धार्मिकता के, और जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। और स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाया, देख मैं तुझे दिखाता हूं वो दुल्हन के बारे में। वो दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए तैयार हो गई है, एक मन होने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दूल्हा, और ये देखें दुल्हन के रूप में ये कलीसिया के लोग जो है सारी पृथ्वी से जो है प्रतीक है इस दुल्हन का, तैयार हो गई जो है दूल्हे से मिलने के लिए। और ये देखें सारी पृथ्वी के लोग, ये दुल्हन है। और ये दुल्हन किससे मिलने को तैयार हो गई? दूल्हे से। दूल्हा कौन? प्रभु यीशु मसीह। दूल्हा कौन? प्रभु यीशु मसीह। और देखें सारे होली सिटी इसके बारे में, दुल्हन के बारे में, दूल्हे के बारे में, मंदिर के बारे में, उस शहर के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में, जो पहले जन्मे उनके बारे में, और सारे जैसा एक एक उस जगह का द्वार, एक एक मोती का उस शहर ने अपने आप को ऐसा तैयार कर। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। धन्य है वे जो ब्याह के भोज में बुलाए गए। और पुराने नियम में नेशन ऑफ इजराइल, और नए नियम में चर्च, और ये सब उस नए यरूशलेम के भागीदार। क्या आप इसमें शामिल हैं? यदि नहीं तो अभी मौके हैं, और यदि आप शामिल हैं तो इससे अच्छा कोई और बात नहीं। आए अपने आप को प्रार्थना में झुका। जी धन्यवाद देते हैं कि हमारे कामों के कारण से नहीं, परंतु आपकी दया से प्रभु आपने हमें चुना। आपकी दया हमारे जीवन से उत्तम है पिताजी, आपका अनुग्रह हमारे जीवन से उत्तम है, और आपका प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है।
जिसके वशीभूत होकर के आप इस संसार में हम जैसे लोगों के लिए आ गए, हमारे जैसा जीवन जिया और पूरी पवित्रता के साथ उस क्रूस पर इसलिए बलिदान दिया कि हमारे पाप धुले जाएं। वो सजा हमें मिलनी थी, लेकिन आपने सही। और प्रभु क्या कहे, और आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया जब हमने आप पर विश्वास करा। वे सारे लोग जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, उन सब के लिए दुआएं करते हैं। जो आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें। जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में, आप उनकी सहायता करें, ताकि वे भी इस ब्याह में सम्मिलित हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.